So let's move to next question. The next question is which ion has largest ionic radius? यहाँ पर ऑप्शन में हमें केटाइंस भी दिए गए हैं और एक एनाइन भी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, उसके बारे में हम लिखते हैं कि वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे, नंबर ऑफ शेल्स पे या शील्डिंग इफेक्ट पे। आयनिक रेडियस भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो आयनिक रेडियस होता है जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस, इसका न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा, शील्डिंग इफेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, नंबर ऑफ शेल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस। लेकिन आयनिक रेडियस में चार्ज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए यहां पर चार्ज भी आयन के रेडियस को अफेक्ट करता है। अब चूंकि चार्ज दो तरह का हो सकता है, इसलिए आयनिक रेडियस दो तरह का, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। सो मैं लिख सकता हूं कि जो कैटायनिक रेडियस है उसका चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कैटायन का रेडियस कम होगा, जबकि जो एनायनिक रेडियस है उसका चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना रेडियस भी ज्यादा होगा। या इन दोनों को कंबाइन करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयनिक रेडियस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा नेगेटिव चार्ज के साथ और इनवर्स रिलेशनशिप होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन चार्ज को आप यूजुअली तब कंपेयर करेंगे जब नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे, या आप लोग देख लें कि वो जो आयंस है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तो तब ये कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको दो डिफरेंट आयंस दिए गए जिसमें एक में 2 शेल फील्ड है और एक में 3 शेल्स फील्ड है, तो ऑब्वियसली जिसमें शेल ज्यादा होंगे उसका रेडियस ज्यादा होता है मोर कॉमनली। ठीक है, सो डायरेक्ट चार्ज को आप लोगों ने नहीं देखना। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है एंड फ्लोराइड आयन है, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं बिकॉज इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच होते हैं। ठीक है, सो इन सब में जो ना वो 2 शेल्स फिल्ड है, तो नंबर ऑफ शेल्स इसमें से कांस्टेंट है, शील्डिंग इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, और जेड जो होगा वो इनका डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली जिसका जेड ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का जो है ना वो सबसे ज्यादा है, तो उसका कम होना चाहिए। तो हम चार्ज के बेस पर और जेड के बेस पर अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देख लें अगर आप लोग अच्छा इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच कैसे होते हैं, चले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सो इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल फॉर्म, इन एटॉमिक फॉर्म, और चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया सो नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, so it has now 10 electron also because ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एल्यूमिनियम ने 3 लूज किए हैं एंड नाउ इट अगेन हैज 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 9, और अब चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया सो इट आल्सो हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स नाउ अब हम क्या कर लेंगे, चार्ज के बेस पे डिसाइड करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर फ्लोराइड आयन है, इसका चार्ज नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है, तो फ्लोराइड का जो रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। हमारा जो आंसर है वो फ्लोराइड है। फिर उसके बाद जनरल अगर मैं ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहूँ तो सोडियम प्लस होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम 2 प्लस होगा, और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम 3 प्लस होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो अपना आंसर फाइंड कर लिया, एक तो मैंने चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन के बेस पे किया और जेड के बेस पे किया। देखिए एल्यूमिनियम का जेड सबसे ज्यादा है 13 है, फ्लोरीन का सबसे कम है जो कि 9 है। दूसरा अगर आप चार्ज को देख लेते हैं, सो एल्यूमिनियम का जो चार्ज है दैट इज +3, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसका रेडियस सबसे कम होगा। फ्लोराइड का जो चार्ज है वो है नेगेटिव, तो इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए आपने डिफरेंट फैक्टर्स को देखना है, जो कॉमन उनको इग्नोर कर दें, उन गिवन ऑप्शंस के अंदर जिन फैक्टर्स में डिफरेंस है उनको कंपेयर करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।